देखिए, कुरीतियां तो बहुत यहाँ डिस्कस हुई। उनमें बहुत सी कुरीतियां तो ऐसी हैं कि जो केवल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट उन पर फैसला नहीं कर सकता। उन बातों को लेकर हम दूसरे डिस्ट्रिक्टों में जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत वाइड जो एरिया है वो इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे शादियां हैं, उसकी हम रीति बनाकर बैठ जाएं और वो लड़की वाला या दूसरे पक्ष वाला दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हो, वो उन बातों को तभी मानेगा जब उनको उन रीतियों का पहले पता होगा। लेकिन फिर भी हमने ऐसी रीतियां जिनको के हम अलग से बना सकते हैं, उन पे सर्वसम्मति से ये पाया कि एक तो जब हमारे कोई बुजुर्ग या कोई नाती कोई संबंधी स्वर्गवासी होता है तो उसके ऊपर चद्दरों का तांता लग जाता है, वो सर्वसम्मति से बंद कर दिया गया। इसके बदले में लोग घी या सामग्री ला सकते हैं। वो कुरीति लोगों ने एक ध्वनिमति से एक मत होकर बंद कर दी। दूसरी, उन्होंने हमारे यहाँ कुछ पुराने टाइम से सूखा सीधा जाता था, उसमें आटा जा रहा है, दाल जा रही है, चीनी जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। वो उस टाइम की जरूरतें या उस टाइम की बात रही होंगी, लेकिन आज वो शोभा नहीं देता, इसलिए उसको भी सर्वसम्मति से बंद कर दिया गया। ये एक और प्रथा चल पड़ी थी कि जब तक 13वीं के बाद जब हवन होता है उसके ही बाद भोज होता था, और वो भोज मृत्यु भोज नहीं कहलाता, क्योंकि वो उस घर के पवित्र होने के बाद, उस बात की शांति के बाद, उस शोक की समाप्ति के बाद होता है। वो एक भंडारा होता है। लेकिन उससे पहले जो लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं वो बिल्कुल बंद करने का हमारे सारे समाज ने संकल्प ले लिया। बाप के रहते पगड़ी बेटे के सिर पे नहीं बंधेगी। माँ अगर जो है माताजी पिताजी से पहले गुजरती है तो माताजी की श्रद्धांजलि सभा कीजिए, लेकिन बाप के रहते पगड़ी नहीं बंधेगी। ये इस तरह का भी पगड़ी केवल सफेद ही बांधी जाएगी। ये जो है पगड़ी के समय हमारे यहाँ इन गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, ये शहर में तो ऐसी ये नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उस समय नहीं इन्वॉल्व किया जाता, जबकि उनका बहुत बड़ा योगदान समाज को चलाने में होता है। वो भी वहां मौजूद रहनी चाहिए। ये सर्वसम्मति से पास हुआ। दिन और काज में भोजन बिल्कुल साधारण रहेगा, बिल्कुल साधारण। शादी ब्याह के टाइम में लिस्ट नहीं पड़ी जाएगी दहेज की, क्योंकि उसमें गरीब और अमीर सब तरह के लोग जो हैं उसमें एक समान बन जाएंगे। वरना उस रीति से ये पता लगता है कितनी महंगी कार दी, कितनी ये दिया, कितना सोना दिया, कितना ये दिया। हमने ये बड़े छोटे छोटे से नियम शुरू में बनाए हैं। इनको अगर समाज मान लेगा तो शॉर्ट टाइम में और हार्ड नियमों के ऊपर भी हम जाएंगे, जिनके बारे में चर्चा तो हुई आज की मीटिंग में, लेकिन उनको जानबूझ के यूं नियम नहीं बनाया गया। एक तो वो दूसरे क्षेत्र से संबंधित है, एक उसमें और वाइड सहमति चाहिए उनको नियम बनने का। धन्यवाद। देखिए, आज जिला ब्राह्मण सभा में हमारे ब्राह्मण भवन में बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया और समाज की उन कुरीतियों पर फैसले लिए गए हैं हमारे बुजुर्गों द्वारा, जिसमें हमने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है कि समाज में ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जो आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। तो ऐसे में जहाँ देखा गया है कि ये सूखा सीधा होता है जो गमी के समय में होता है, ये लाया जाता है, या फिर जैसे सगाई के समय में ये बड़ी बड़ी लिस्टें पढ़ी जाती हैं, या फिर जब शोक का समय होता है तो उसमें चदरें चढ़ाई जाती हैं, और बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो मृत्यु भोज के को जैसे का आयोजन करना, वहां पर खाना। तो इन सभी जो ये हमारी बातें हैं ये किसी समय में प्रासंगिक होती थी, लेकिन आज इन पर विस्तार से हमें समझाया गया है, इस पे चर्चा हुई है, और हमारे प्रधान जी और हमारे जितने भी सम्मानित बुजुर्ग हैं यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने हमें बताया। और हम भी इस जो आयोजन का हिस्सा इसलिए बने कि हम आज यंग जनरेशन है, अगर हम इसका हिस्सा बनेंगे सभा का, हम ये समझेंगे तो ही हम अपने बच्चों तक इसको पहुंचा पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे बाबा ने, बड़े बाबा ने, हमारे माता पिता ने हमको सिखाया और आज हम वो चीजें फॉलो कर रहे हैं,
वरना आज जनरेशन गैप की वजह से हमारा कल्चर नीचे जा रहा एक है। फैसला हुआ है रस्म पगड़ी में महिलाएं भी बराबर बैठेंगी जिस तरह पुरुष बैठते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बहुत सराहनीय ये कदम है, क्योंकि जब हमारे परिवार का कोई सदस्य है और उनके बारे में बातें हो रही हैं, उनका गुणगान हो रहा है, उनकी अच्छाइयों को समाज में बताया जा रहा है, तो वो परिवार की महिलाओं को भी पता होना चाहिए। मैं क्योंकि खुद मैं 13वीं के श्रद्धांजलि सभा सब अटेंड करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी बहन बेटियां, जितनी माताएं वहां पहुंच सके, वो हमारे परिवार की ख्याति का जब बखान होता है तो हमारे परिवार की अच्छाई आगे बढ़ती है, और इसी तरह और महिलाएं भी जुड़ेंगी, उनको भी पता लगेगा और कंधे से कंधा मिलाकर ही हमारा समाज मजबूत बनेगा, ये मैं चाहती हूँ।